सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम विषय हिंदी के तहत कक्षा 11 में संत कबीरदास के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके जीवन के विषय में, इनके जीवन परिचय के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि कक्षा 9 या उससे पहले भी कई बार आप कबीरदास जी के जीवन के विषय में जान चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन संक्षिप्त जानकारी आपको दी जाएगी। तो संत कबीरदास जी का जन्म जो है वो 1398 ईस्वी, अगर ईस्वी में लिखेंगे आप तो आप लिखेंगे 1398 ईस्वी में, और अगर संवत लिखेंगे तो 1455। ठीक है, संवत लिखेंगे, अगर न याद रहे संवत तो आप 57 जोड़ दीजिएगा इसमें। ईस्वी में अगर 57 जोड़ दें तो संवत हो जाएगा, और संवत में अगर 57 घटा दें तो ईस्वी हो जाएगा। एक चीज याद रखिए, दोनों आपको याद हो जाएंगे। ईस्वी लिखी है, अगर संवत निकालना है तो 57 वर्ष प्लस कर दीजिए और लिख दीजिए संवत हो। अगर संवत याद है आपको और ईस्वी लिखना है तो 57 वर्ष घटा दीजिए, आपकी ईस्वी आ जाएगी। ठीक है, इसे 98 से 57 जोड़ेंगे तो 1455, और 1455 में 57 घटा देंगे तो 1398 ईस्वी हो जाएगा। ठीक, तो इनका जो जन्म है 1398 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, और ऐसा कहते हैं कि लोक लज्जा के भय से उसने इनको काशी के पास एक तालाब है जिसका नाम है लहर तारा तालाब, वहां पर वो लोक लज्जा चूंकि विधवा थी, ऐसा माना जाता है, इसके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से उसने इनको जो है लहर तारा तालाब के किनारे इनको छोड़ दिया। वहीं से गुजर रहे नीरू नीमा जो जुलाहा थे, तो उन्होंने बालक को रोते हुए देखा और उसको उठा लिया, घर ले गए, उसका पालन पोषण इन्होंने किया। तत्पश्चात जब ये बड़े हुए तो इन्होंने समाज में बहुत सारी कुरीतियां देखी। अगर कबीरदास जी का नाम प्रसिद्ध है, आज हर व्यक्ति जानता है कबीरदास जी को, तो सिर्फ इसी वजह से कि ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ये किसी जात, किसी धर्म के पक्षपाती नहीं थे। जहां भी आडंबर होता था उसका ये विरोध तुरंत कर देते थे। जैसे आप देखेंगे कि मंदिर में देखें तो लोग जाते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। आज सावन का माह है, आप जानते हैं कि पत्थर पर जल चढ़ाते हैं। तो इन्होंने उसका भी विरोध किया कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे जैसे पी सिखाए संसार। तो इन्होंने हर चीज का विरोध किया जो भी आडंबर था। ऐसा नहीं, हर चीज का विरोध का मतलब ये मत समझ लीजिए कि जो हो रहा है सबका विरोध करना प्रारंभ कर दिया, नहीं। जो गलत हो रहा है, जो दिखावा हो रहा है, जो आडंबर हो रहा है, उसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया। ये पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन इनको बड़ा ज्ञान था, समाज का ये बड़ा ज्ञान था। और ये चूंकि साधु थे, घूमते रहते थे, तो इनकी भाषा भी सधुक्कड़ी हो गई। कोई एक भाषा नहीं है, उस भाषा में राजस्थानी के भी शब्द मिलेंगे, पहाड़ी हिंदी के भी मिलेंगे, पूर्वी हिंदी के भी मिलेंगे, खड़ी बोली के भी मिलेंगे। जो इन्होंने अपने अनुभव से सीखा वो इन्होंने गाया, और जो गाया इन्होंने नहीं लिखा। मस कागज छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ, ऐसा इन्होंने खुद कहा कि मैंने ना स्याही छुई है और ना कलम को हाथ में पकड़ा है। तो जब खुद कह रहे हैं कि मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, इसका मतलब इन्होंने नहीं लिखा, इनके शिष्यों ने लिखा। ये जो देखते थे उसको गाते थे, और जो इनके शिष्य थे वो उसको लिपिबद्ध कर देते थे। तो इन्होंने बहुत विरोध किया है। अब
जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। और इनके गुरु जो थे स्वामी रामानंद थे। हालांकि स्वामी रामानंद ने इनको कोई शिक्षा नहीं दी, अगर शिक्षा दी होती तो पढ़े लिखे होते, लेकिन ये इनको गुरु मानते थे। जैसे एकलव्य द्रोणाचार्य को गुरु मानते थे। द्रोणाचार्य ने नीच जाति का होने के कारण को पढ़ाने से मना कर दिया था, सिखाने से मना कर दिया था, लेकिन उसकी प्रतिमा को उसने सामने रख करके और फिर अभ्यास शुरू किया। तो अभ्यासेन विद्या वर्धते, अभ्यास जितना करेंगे उतना ही विद्या बढ़ेगी, उतना ही ज्ञान आपका बढ़ेगा। कोई गुरु आपको कुछ नहीं पढ़ा सकता, गुरु सिर्फ निर्देश देता है, गुरु सिर्फ आपको गाइड करता है, रास्ता दिखाता है किस रास्ते पर आपको चलना है। इसके अतिरिक्त जो भी पढ़ना होता है वो बच्चा पढ़ता है। भाई एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और उसमें कोई टॉप कर जाता है, किसी के 98% नंबर हैं, किसी के 58 ही रह जाते हैं, कोई फेल भी हो जा रहा है। तो क्या अगर गुरु के द्वारा ही सब कुछ दिया जाता होता, गुरु ही सब कुछ कर सकता तो तथास्तु कर देता, सबके 98-99% नंबर होते? ऐसा नहीं है। आपकी मेहनत भी जरूरी है। गुरु अच्छा होना चाहिए ये जरूरी है, सही दिशा निर्देश देने वाला होना चाहिए ये जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ छात्र भी अच्छा होना चाहिए। छात्र कितना अच्छा है, छात्र कितना कैच कर रहा है, कितनी बात पढ़ रहा है, छात्र कितना समझ रहा है, ये भी विशेष ध्यान लायक बात है। तो छात्र की मेहनत पर ही डिपेंड करता है कि वो कितना आगे जाएगा। तो इन्होंने सिर्फ स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु माना था और उनको गुरु मानते रहे हमेशा, और श्रद्धा भाव हमेशा रखते थे उनके प्रति। और इनकी जो मृत्यु है लगभग 120 वर्ष की आयु में, तो लोग 100 वर्ष भी नहीं जीते, लेकिन इनकी आयु जो थी 120 वर्ष थी, तब इनकी मृत्यु हुई। और सन है 1518 ईस्वी। सन क्या है? 1518। अब अगर इसमें संवत लिखना है आपको तो 57 जोड़ दीजिए, 75 हो जाएगा। इनकी एकमात्र रचना है कबीर ग्रंथावली, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। और इनकी भाषा की बात करें तो पहले ही बता चुके हैं, इनकी भाषा सदुक्कड़ी है। सदुक्कड़ी भाषा मतलब कोई एक भाषा नहीं, पंचमेल खिचड़ी है। जिस भी भाषा का शब्द इनको ज्ञात था बस वो इनके काव्य में है। और हम पहले भी बता चुके हैं, इन्होंने अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा, ये सिर्फ गाते थे और उसको सुन करके इनके जो शिष्य थे वो लिपिबद्ध कर देते थे। धीरे धीरे वो एक ग्रंथ बन गया जिसका नाम रखा गया कबीर ग्रंथावली। और उसमें 3 भेद किए गए, साखी, सबद और रमैनी। तो ये था संत कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम कल जो है पढ़ेंगे इनके दोहे, ठीक है।